आई हेट माई लाइफ, वट शुड आई डू। क्या कभी आपने ऐसा अपने आप से कहा है कि आप अपने लाइफ से इतने नफ़रत करते हैं लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो? अचानक से आपके लाइफ में क्या हो जाती है कि आपको सोचने को मजबूर कर देता है दैट यू हेट योर लाइफ और मे बी यू हेट योर सेल्फ। जब आप नेगेटिव सोच रहे हो या फिर नेगेटिव तौर से आप गुज़र रहे हो, तो जब नेगेटिव आसपास आपके नेगेटिविटी रहता है तभी ये वर्ड आपके जीवन में आती है, हेट। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपने माइंड को ग्रेटेस्ट एनिमी बना सकते हो तो आपको वो ग्रेटेस्ट एनिमी बन सकता है। अपने माइंड को अगर अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो तो आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है हेट की, मतलब आप अपने माइंड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हो। तो इसका सलूशन क्या हो सकती है? जब बात आती है हेट की, यू हेट योर लाइफ, जीवन को आप नफरत करते हो अपने आप से, तो याद रखना आप खुद अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहे हो। यू आर योर वर्स्ट एनिमी। कभी कभी हम जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, शायद अपने आप को प्राउड करना चाहते हैं या दूसरों को प्राउड फील कराना चाहते हैं, लेकिन जीवन में एक लिमिट होता है जिसे हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं और वो कार्य वो काम हम नहीं कर पाते हैं। इससे गुस्सा आता है और इससे पैदा होती है, गुस्सा से पैदा होती है नफ़रत, और नफ़रत क्या करती है, हम अपने आप को वर्थलेस फील करने लगते हैं। पहले चलिए हम उस पॉइंट्स पर बातें करेंगे जिससे आपके जीवन में ये हेट वर्ड सोचने को मजबूर कर देता है। सो वाई डू आई हेट माई सेल्फ? मुझे अपने आप से इतनी नफरत क्यों है? कभी कभी जीवन में दूसरों के बारे में इतना बुरा हम दिन भर सोचते हैं, किसी को हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारे अंदर हेट्रेड पैदा होती है। कभी कभी आप किसी को मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो और उनका रिप्लाई बड़े ही देर में आता है। दिन भर आप शायद इंतज़ार कर रहे हो, ये नहीं आप सोचते हो शायद वो बिज़ी होगी। तब अगर किसी का जो मैसेज है, रिप्लाई है, कभी कभी आपके पास बहुत देर में आता है, तो इससे हमारे माइंड में क्या पैदा होने लगती है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता हो, इसीलिए ये मुझे देर में रिप्लाई कर रहा है। आई हेट माई लाइफ, मैं अपने जीवन से इतने नफरत करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, खाली है बिल्कुल। आई हेट माई लाइफ फॉर हैविंग नो फ्रेंड्स। कभी कभी जीवन में शायद दोस्त नहीं आप बना पाते हो, इसीलिए जीवन को आप हेट करने लगते। कभी कभी बात ऐसे हो जाती है कि अगर आपने कुछ किया है और कोई जो है आपको लेसन वहीं पर दे रहा है, आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भी आपको गुस्सा आता है और हेट्रेड पैदा होती है कि वो मुझे क्यों करेक्ट कर रहा है। यू आर अ मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने आपको क्रिएट किया है, तो यू ऑल आर ब्यूटीफुल। बस सुबह सुबह जब आप उठते हो, अपने चेहरे को मिरर में देखते हो, शीशा में आप जब देखते हो, तो आपको इतना हेट्रेड पैदा हो जाती है कि जो आप शीशा में खुद को देख रहे हो वो आपको पसंद नहीं होता है। जलन से भी पैदा होती है नफ़रत, ईर्ष्या। दूसरे के पास कुछ होता है जो आपके पास नहीं है और आप ये देखते हो कि वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं है, उनके पास क्यों है, फिर इससे पैदा होती है जलन और नफ़रत। ढेर पैसा आप चाहते हो, पैसा एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जितने ढेर आप चाहोगे फिर भी कम पड़ेगा, फिर भी आप अनहैप्पी रहोगे। कई लोग थोड़े ही पैसे में पूरे जीवन बिता देते हैं खुशी खुशी, लेकिन कई लोग पैसा दिन रात चाहते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है, और इससे उन्हें कितना गुस्सा आता है कि ज़िंदगी में नफ़रत पैदा होने लगती है। जब मन संतुष्ट नहीं रहता है, When a man is not satisfied, मन शांति संतुष्ट नहीं है अगर, तब नफरत पैदा होगी। लेकिन अभी हेट को छोड़िए, जीवन को अगर आप थोड़ा सा भी वैल्यू करोगे, थोड़ा सा लाइफ को अगर अप्रिशिएट करोगे, अगर दूसरे एंगल से आप देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है कि आपने जन्म लिया और ये दुनिया को आपने देखा जो कई आत्मा नहीं देख पाते हैं, तब आप जाकर जीवन का जो इम्पोर्टेंस है ये समझने की धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म अनुसार सभी के जीवन में सब कुछ होता है। तो अगर आप कर्म के विषय में सोचेंगे कि आपकी लाइफ में सिर्फ कर्म अनुसार होता है,
आप ट्राई करेंगे इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों हो रहा है। और अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ हेट के विषय में सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों के विषय में सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव की ओर जाएंगे और अपने कर्म सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये नफरत धीरे धीरे आपके अंदर से निकल सकती। आपको ऐसा लगता है दुनिया में सभी लोग खुश हैं सिवाय आपके। लोग जो अपने आंखों से देखते हैं वही बिलीव कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है ह्यूमन की, मनुष्य का सबसे बड़ा गलती होता है कि वो जो देखते हैं बस वही बिलीव कर लेते हैं। अगर आप एक बार सीख जाए अपने जीवन से कि इस जीवन में खुशी खुशी हमें जाना है, खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ ही हम जाएंगे। हमने क्या लेकर जन्म लिया है, क्या लेकर जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवद गीता पढ़िए। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो ज्ञान आप स्टडी करने की कोशिश करें। रीड भगवद गीता। और डिवोटी का संगत, भक्तों का संगत होना बहुत ही ज़रूरी है। भक्तों का संगत करेंगे तो आपको हमेशा वही आपके रास्ते पर चलाने की भक्त एक कोशिश करेगा जो हमें भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जिसे मिल जाए वो तो हमेशा हमेशा के लिए खुशी हो जाए। हमारे जीवन में बहुत कम समय है, ये रोने धोने का, नफरत करने का, जलन भाव करने का, ये तो इसका समय रखना ही नहीं चाहिए। महामंत्र का आप जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करेंगे तो मन को शांति मिलेगी और जहाँ शांति है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। किसी की सुंदरता देखकर नफरत करना, किसी की सुंदरता देखकर हमारे मन में ये नफरत पैदा होना कि हम उनकी तरह क्यों नहीं है। अगर आप ये जान ले कि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है, और भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़ गया है, भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़ गया है वो सबसे सुंदर आत्मा होती है। यहाँ मटेरियल दुनिया में अगर आपके पास किसी चीज़ में टैलेंट है, कोई कार्य जो बहुत बखूबी से कर सकते हो, देन फॉलो योर ड्रीम्स, आप वो कीजिए। लोग जो कहते हैं इस पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉलो योर ड्रीम्स, जो आप कर सकते हो करिए। और लोग बातें करेंगे उन्हें बातें करने दो, इससे हमें हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा स्वरूप सबके दिल में, हृदय में बैठे हैं, जुड़े हैं हमसे। इसलिए जो लोग कहते हैं आपके पीठ पीछे, उस पर फोकस मत कीजिए। पहला तो पहल ये नफ़रत करना, अपने आप से नफ़रत करना, इसे छोड़ दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन आप अपने आप से प्रेम करने लगोगे और ये जान लोगे कि आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उसी दिन ये नफ़रत भी आपके अंदर से निकल जाएगा। Hate is a very strong word and it can damage you and your brain. तो इस हेट को निकालिए, जीवन को अलग तरीक़ा से देखने की कोशिश करें। भक्तों का संगत करेंगे तब आपको जितने भी पॉजिटिव चीज़ होती है, पॉजिटिव थॉट्स होता है, ये आपको मिलेगा। नेगेटिव चीज़ों के लिए जीवन में समय मत रखिए, नहीं तो जीवन ऐसे ही खलास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों का संगत कीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोगों का संगत मत करना जो ऐसे आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि आप हेट करने लगते हो। तो संगत उन्हीं का करें जो आपको इंस्पायर करते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त। कभी कभी जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स, इतने हेट उनके जीवन में भर जाता है कि वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। पछताने का भी टाइम नहीं होता है। माँ बाप हो आप, बच्चे हैं आपके पास में, तो अपने बच्चों के साथ में बेस्ट फ्रेंड बन के रहिए। नॉट ओनली पेरेंट्स बट बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही छोटे से जीवन आप सुधारने की कोशिश करें। ऐसा सोच अपने बच्चों में लाए कि बड़े होकर वो प्यार और लोगों से बांट सके प्यार, ना कि नफ़रत। राधे राधे।